डिप्टी सीएम रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि राम भक्त किसको कहते हैं। राम भक्त का मतलब है न्याय करना। इस बौखलाहट में अब उसके पास एक ही चारा है, दंगा करवा के धर्म के नाम पर वोट एकत्रित कर। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मुद्दा। किस मुद्दे पर जनता के सामने जाएगा? एक यही है, हिंदू मुस्लिम राम रहीम करेगा। रामनवमी का त्यौहार था और कहीं ना कहीं बिहार में दो जगहों पर, सासाराम और बिहार शरीफ, जी हाँ, दो जगहों पर हिंसा हो गई। हिंसे में कहीं ना कहीं मस्जिदें जला दी गई, मदरसे कहीं ना कहीं जला दिए गए और किताबें वहाँ जला दी गई। कई दुकानें जल गई, कई होटलें जल गई, कई व्यापारी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं, ये लोग जो दंगा फैला रहे थे वो कहीं ना कहीं वो लोग ही सिर्फ दंगई थे। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो ना मुस्लिम है और ना ही हिंदू है। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है कि राम भक्तों पर ही हमला हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अजय कुशवाहा जी इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि राम भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। कहीं पर राम भक्तों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। दंगाइयों पर जो नियम कहता है, कानून कहता है, संविधान कहता है, उस आधार पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। किसी के कहने से कि ये राम भक्त है, कैसा राम भक्त? राम भक्त का मतलब क्या होता है पहले मोदी जी को पता है, सुशील जी को है। डिप्टी सीएम रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि राम भक्त किसको कहते हैं। राम भक्त का मतलब है न्याय करना। आपने कहाँ कहाँ न्याय किया है? मस्जिद पर चढ़ जाना, मस्जिद को तोड़ना, मदरसे जलाना, दुकानें जलाना, दुकान लूटना, ये आपके राम भक्तों का काम है। और साफ तौर पर मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या आप राम भक्त को दंगाइयों से जोड़ रहे हैं? राम भक्त दंगाई है थोड़े, दंगाई तो दंगाई है। वह राम भक्त के नाम पर दंगा कर रहे हैं। ये सोचना होगा और समझना होगा सबको। ये जो कुछ पैसे के लोभ में, अपने स्वार्थ में जो दंगा करवाते हैं, और दंगा करने वाले को सोचना चाहिए कि कल मेरा क्या भविष्य होगा। आज जो जेल में चले गए, केस में फंस गए, उसका बाल बच्चा क्या देखने आएगा? भाजपा वाले या आपका क्या कहना है कि ये भाजपा का करतूत है? एकदम 100%। कैसे? कैसे? वो तो साबित कर रहा है अपनी आवाज से और बोली से। राम भक्त उसको कैसे बना सकते हैं? राम भक्त मनाने का मतलब है कि भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत किया है। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुजरात में क्या हुआ? आपकी सरकार है, वहां जो ईटा चल रहा था आपके पुलिस के प्रशासन के सामने और मस्जिद के सामने, और आपका ये जो क्या कहते हैं मजार के सामने, ये क्या है? वही स्थिति महाराष्ट्र का। आप बिहार पर जितना बोल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी है, ठीक है, बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी का मतलब होता है कि सबको एक साथ समेट के चलना, सबकी बात सुनना और सबके लिए काम करना। आप कहाँ कर रहे हैं? आप सिर्फ सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने वाले कर रहे हैं। अब सोचना होगा कि हिंदू मुस्लिम पर हम जो लड़ रहे हैं, क्यों? खास करके पिछड़ा और दलित के लोगों को सोचना होगा, इनके बहकावे में नहीं आए। क्या अमित शाह का आगमन कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी बिहार में दंगा फैलाने? आगमन के पहले ही सारे जगह आरएसएस के लोग घूम रहे थे, बैठकें कर रहे थे। जहाँ जहाँ प्रोग्राम था उनका, उसके अगल बगल हर जगह बैठकें चल रही थी। आज अमित शाह सासाराम आ रहे थे सम्राट अशोक के नाम पर। सम्राट अशोक को गाली देने वाले पर क्या कार्रवाई किया भाजपा सरकार? वह भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय हैं, वह पत्रकार भी रहे हैं। लेकिन वैसे आदमी पर आप कार्रवाई नहीं किए, उसके खिलाफ कोई
आपका बयान नहीं आया और आप सम्राट अशोक की जयंती में भाग लेने आ रहे हैं, उनके उत्सव में भाग लेने। ये भाजपा का दोहरी चरित्र है, दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है कि आप दंगाइयों को राम भक्त कहते हैं। राम भक्त ऐसा नहीं था। ठीक है, आपका राम आराध्य है, आप उनको मानिए, घर में मानिए। किसी को तकलीफ पहुंचाकर नहीं माना जाता है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी के प्रति वैमनस्य फैलाना, लेकिन आपका काम ही है वैमनस्य फैलाना और सत्ता हासिल करना। कब तक ये, कब तक राम के नाम पर तमाशा करते रहेंगे? और सारे विपक्षी को चाहिए कि सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। दो तिरफा नहीं चलेगा। मन में कुछ, कर में कुछ, ये नहीं। पार्टी आपका है, ठीक है, धर्म के खिलाफ लेकिन नहीं बोलते हैं, लेकिन सच के साथ तो दीजिए, सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। है, ये सब स्थिति है देश का। और राम भक्त बनने चले या बनाने चले। आश्चर्य है कि भाजपा में जितने लोग हैं पुराने, सबका बोली सुन के आश्चर्य लगता है कि कैसे ये लोग देश को चलाने की बात करते हैं। क्या भाजपा में हेट स्पीच देने वाले को, यानी गलत शब्द बोलने वाले लोगों को ऊपर बड़े पैदान पे पहुंचाया जाता है, या फिर अन्य चीजों पे ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है क्या? दंगा फैलाने वाले, स्पीच देने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। किसी को गाली दे रहे हैं तो उस पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये भाजपा का है, ये भाजपा का। आप टोटल देखें उल्टा के, टोटल आपको इसी तरह सबका पदोन्नति हुआ है। जो गलत बोल रहे हैं, किसी के प्रति वैमनस्य फैला रहे हैं, उसको ज्यादा। आप हिंदू मुस्लिम का बात करना छोड़ दीजिए और सच्चाई और ईमानदारी पर आइए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर दीजिए। बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई है, उसको, उसका जो कारण है, उसको किस चीज को कारण मानता है? वहाँ बिहार में आरएसएस का रिपोर्ट है, भाजपा को सुपुत्र किया गया है कि भाजपा बिहार में नीचे जा रहा है। सत्ता आने का तो दूर, जो सीट है घटने जा रहा है लोकसभा में और विधानसभा में। इस बौखलाहट में अब उसके पास एक ही चारा है, दंगा करवा के धर्म के नाम पर वोट एकत्रित करना। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मुद्दा। किस मुद्दे पर जनता के सामने जाएगा? एक यही है, हिंदू मुस्लिम राम रहीम करेगा। और इसके अलावा कौन सा मुद्दा, वो कौन सा विकास गिनाएगा कि हमने देश के लिए ये किया, आपके लिए ये किया? कौन सा मुद्दा है? चीन आप पर वही हाल है। एक तो पाकिस्तान को उंगली दिखा रहे, चीन को क्यों नहीं? चीन के सामने जरा आंख ऐसे तड़ेल के दिखाइए ना। चीन के सामने भेगी बिल्ली बने हुए हैं। डोकलाम में जमीन हथिया लिया, टावर बना लिया, रोड बना लिया, अरुणाचल में 620 घर बना लिया। कहाँ है? तो ये हमारे साथ अजय कुशवाहा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा में जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच देने के मामले में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जितने भी पुराने नेता हैं उन पे शायद शर्म आती है ये बोलते हुए कि वैसे नेता जो अच्छा बोलते थे वो आज गंदा बोल करके कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं। और भी क्या कुछ करता है अजय कुशवाहा, आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।